इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर के डेटा की। डेटा आ चुका है और डेटा को आपको अच्छे से समझाता हूँ। साथ में हम लोग देखेंगे क्या सेंसेक्स का प्राइस एक्शन, जो कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिकॉज बहुत अच्छी लर्निंग वहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि कल सैटरडे और कल आपको 12:30 पे एक बहुत ही स्पेशल लर्निंग सेशन मिलने वाला है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना। तो अब भाई शुरू करते हैं डेटा को। भाई सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लाइंट जो है, जो कि पब्लिक है, देखो भाई पहले क्या था, जब हम लोग बात करते हैं 2008 की, 2012 की, ठीक है, जब मार्केट अपना 8 में अच्छा खासा क्रैश जब आया था, ठीक है, तो उस समय पे क्या था, एफआईएस बिल्कुल से पैसा जो है बाहर निकाल के ले गए मार्केट से, ठीक है। तो उस समय पे एफआईएस जो थे बहुत ज़्यादा मैटर करते थे। ऐसा नहीं है कि एफआईएस अब मैटर नहीं करते, एफआईएस डेफिनेटली हमेशा मैटर करेंगे, क्योंकि वो बाहर का पैसा, और जितना मार्केट में आएगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, और मार्केट उससे एक बड़ा रैली भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट जो है अब मैच्योर हो गया है। अगर मैं बात करूं डीआईएस की, तो डीआईएस बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड पे आप देखें तो 20,000 करोड़ जो है महीने का वो टर्नओवर जा रहा है, कहीं ना कहीं वो एसआईपी हो रही है, वो इन्फ्लो आ रहा है मार्केट के अंदर। और उसके बाद ना डीआईएस जो है मैच्योर तो हो रहे हैं, साथ में जो क्लाइंट हैं, रिटेलर्स हैं, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, ये भी मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं। डेरिवेटिव मार्केट में डेटा दिखा रहा है कि भाई ऑल टाइम हाई पे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब ऑल टाइम हाई में हमारे वॉल्यूम है, इस तरीके से आप देख रहे हो। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है कि अब हम इतने डेफिनेटली, देखो मैं कहूँगा कि एफआईएस आएंगे तो मार्केट और ज़्यादा शूटअप होगा, लेकिन अब मार्केट ना उतने डिपेंडेंट नहीं है एफआईएस पे कि अगर एफआईएस चले गए तो मार्केट के अंदर एक बहुत शानदार सेलिंग आ जाए और मार्केट एकदम से क्रैश कर जाए। वो वाला सिचुएशन अब मार्केट के अंदर नहीं दिख रही है। हाँ, अगर एफआईएस नहीं है तो मार्केट क्या कर रहा है, एक लेवल पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, एक लेवल पे जाके रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा। हाँ, एफआईएस आ जाएंगे तो मार्केट एक अच्छा मूव दिखा सकता है। ये कहीं ना कहीं हमें अब चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं रिटेलर्स की बात करूँ, आज क्लाइंट का डेटा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे आज जो दिख रहा है वो पोजीशन पे बहुत बड़ा चेंजेस जो है क्लाइंट ने या रिटेलर्स ने नहीं किया। 0.2% से अपनी पोजीशन को क्या है कट डाउन किया है। 0.2% कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन ये दिखा रहा है कि हल्का सा जो है प्रॉफिट बुकिंग की गई है। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि इन्होंने कल जो खरीदा था भाई, इन्होंने सोचा था कि भाई ये एक लेवल जो है ये सपोर्ट का लेवल है और मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकती है। अब जाके इन्होंने समझ में आया है ना कि भाई ये जो लेवल है वो बाउंस का लेवल नहीं है, मार्केट और नीचे आने के संकेत दे रही है। अब क्या है कि इनके पास अभी जगह है, जो इनका रिसेंट का जो हाई है वो 76 का था। अब इनके पास जगह कितनी है, ध्यान रखो, 10% की जगह तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है। तो इनको अगर खरीदना है तो ये सोच समझ के खरीदेंगे, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं डीआईएस की। हमारे घरेलू निवेशकों ने आज क्या किया है, ये देखने वाली बात है। अगर इनकी बात करूं मैं, तो इन्होंने आज हल्का सा 1.17% से खरीदारी की है। मार्केट नीचे गया और ये लोग खरीद रहे हैं। ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये कॉन्फिडेंस को दिखा रही है, ठीक है। जितना मार्केट नीचे जा रहा है उतनी इनकी खरीदारी आए तो बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है, क्योंकि अभी इनके पास जगह है। कहाँ तक की जगह है सर? अभी 84 तक की जगह है इनके पास में, समझ लो आप। 84% का इनका रिसेंट, मतलब रिसेंट का तो नहीं, नॉर्मली इनका हाई जो होता है वो 84 के आसपास होता है। तो इनके पास एक काफ़ी अच्छी विंडो है खरीदारी के लिए। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि भाई ये अपना आराम से इनके पास जगह है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस क्या करते हुए नजर आ रहे हैं आज हमारे लिए, तो यहाँ पे एफआईएस ने 16.01 हल्की सी बिकवाली 0.97% से आज क्या है ये बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। तो ये चीज़ क्या समझ में आ रही है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर में लगातार शॉर्ट कर रहे हैं। अभी 26 तक गए थे, वहां से अपनी पोजीशन को 10% से क्या करा है इन्होंने कम किया। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये शॉर्ट्स काटने का नाम लेने, मतलब इनको शॉर्ट्स काटने ही नहीं है, इस तरीके से इनका माइंडसेट बना हुआ। अच्छा, एक चीज समझनी पड़ेगी साथ के साथ, इन्हें शॉर्ट क्यों नहीं काटने, उसके पीछे का रीजन क्या है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी का होना। ध्यान रखना, जब तक क्लियरिटी नहीं आती, जब तक ट्रेड डील बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती कि हाँ इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो गई है ना, चाइना और यूएस की ट्रेड डील हो गई है, इनकी ट्रेड डील अगर नहीं होगी, दो ही देश हैं भाई, देखो ट्रेड डील और ये सबके पीछे रीजन क्या है आप समझोगे ना, वो पीछे रीजन है रशिया। भाई रशिया का वॉर जो है यूक्रेन से चल रहा है, वो ट्रम्प को रुकवाना है, ठीक है। अब सिंपल है, रशिया को फंडेड कौन कर रहा है, क्रूड ऑयल कौन खरीद रहा है, चाइना सबसे ज्यादा खरीदता है और इंडिया सेकंड नंबर पे। तो आप अगर देखोगे तो लगभग 80% जो है ऑयल जो है ये दो कंट्री कंज्यूम करती हैं, किससे, रशिया से, ठीक है। तो इनको क्या है, आर्थिक मदद बहुत ज्यादा मिल जाती है चाइना से और इंडिया से, बहुत ज्यादा आर्थिक हेल्प मिल जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये रहती है कि इनकी वजह से मार्केट के अंदर ना इनको पैसे पूरा सप्लाई हो रही है। अब जब पैसे की
सप्लाई होगी तो भाई वो युद्ध भी लड़ता रहेगा, बहुत आगे तक लड़ता रहेगा। तो इसकी कमर तोड़नी है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पे शिकंजा कसना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों पे शिकंजा जो है आपका अब जो है ट्रंप कसता हुआ नजर आ रहा है, ये इशू है। अब अगर ट्रेड डील हो जाएगी तो सिचुएशन जो है थोड़ी बेटर होती हुई नजर आ सकती है। और जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी नहीं क्लोज होती तब तक आपको एफआईएस मार्केट में आए उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। बीच में ट्रेड डील होने की हवा चली थी तो उससे आई भी थे 10% उन्होंने पोजीशन बढ़ाई भी थी, लेकिन वापस से अब कोई बात ठंडी हो गई। मैं तभी आपको बोला भी था, मार्केट आपको याद होगा गिफ्ट निफ्टी एक दिन 300 पॉइंट गैप अप दिखा रहा था और क्लोज कितने में हुआ था मार्केट निफ्टी, सिर्फ 20 पॉइंट। मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अभी भी सैटरडे संडे है फिर भी कोई न्यूज आ सकती है। तो हमें क्या करना है, कोई भी न्यूज को देखना है, समझना, उसके बाद रिएक्शन देना है, आंख बंद करके नहीं कूदना, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर समझना आपको, ठीक है। प्रो की बात करूं तो प्रो ने आज क्या किया, अपनी पोजीशन पे 47.23 मतलब खरीदारी करता हुआ नजर आया, अच्छी खासी खरीदारी, लगभग 3.25%। आप एक बात समझ लो, जब मार्केट नीचे जा रही है तब डीआईएस भी खरीद रहे हैं और प्रो भी खरीद रहा है। कल भी डीआईएस ने भी खरीदा था और प्रो ने भी खरीदा था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि हम नीचे तो जा रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी यहां से थोड़ी कम दिखती है। भाई हम लोग क्या है, मार्केट को नीचे जाने को एक अपॉर्चुनिटी हमें देखनी होती है, ना कि हमें वहां पे पैनिक करना होता है, ठीक है। वो तब होता है जब आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आ रहा हो। उसके लिए आपको क्या करना है, शाम को 5 बजे वाला वीडियो देखना है। अब कैश मार्केट की बात करूं मैं तो कैश मार्केट में क्या करा है सर, एफआईएस ने 6780 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। तो 6769 करोड़ की बिकवाली यहां पे कौन करता हुआ नजर आया आज, नेट अच्छी बड़ी बिकवाली की है नेट एफआईएस ने आज कैश मार्केट में, जिसके सामने देखो 7068 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए डीआईएस। 0.7% आपका विक्स, देखो विक्स अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, आज भी 0.7% बढ़ा है और निफ्टी आपका 0.6% टूटा है आज, और सेंसेक्स भी आज अच्छा खासा 0.6% के अंदर, इसके अंदर भी आज क्या है गिरावट दर्ज करवाई गई है, ठीक है। बात करते हैं सेंसेक्स की प्राइस एक्शन की। तो अगर मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है क्या भाई, हम बिल्कुल इसके हाई पे हैं, ठीक है, बिल्कुल हाई पे खड़े हैं, ये लेवल जो है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे क्या बनाना है, एक तरह से ये पैटर्न हमने आप कई बार डिस्कस किया है, ठीक है। ये आपका ऐसे और ये अब क्या कर सकता है, इस तरीके का एक पैटर्न बन सकता है ना, एक और यू पैटर्न दिख सकता है आपको। तो ये प्रोबेबिलिटी है जो वीकली चार्ट पे मुझे देखने को मिल रही है। अब देखें यहाँ पे तो एक नेगेटिव कैंडल तो फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन हम अगर बैंक निफ्टी को देख रहे थे, अगर हम निफ्टी को देख रहे थे तो यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल थी, लेकिन सेंसेक्स को आप देख रहे हो तो इसने थोड़ा सा नीचे की साइड आ गया, इसने इस वाले लो को जो प्रीवियस वीक का लो है वो भी ब्रीच कर दिया है। ये चीज आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, अच्छा ये भी दिखाऊं मैं आपको, तो ये बिल्कुल देखो डबल टॉप जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। तो मार्केट यहां से इस तरीके से आके ये घूम सकता है। हाँ, ये हमें देखना पड़ेगा सपोर्ट इस समय कहां मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है 81,500 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ जाएगा अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके पीछे का रीजन समझा देता हूं मैं आपको, क्योंकि आप अगर इसको दिखाओगे ना ऐसे करके, ये इस तरीके से, तो ये कुछ यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, ये सपोर्ट इधर भी है, ये सपोर्ट यहाँ भी है, ये सपोर्ट यहाँ भी है, इधर भी इसने सपोर्ट लिया पीछे। तो ये चीज़ है, बीच में यहाँ पे क्या है, ये आपका ट्रम्प का कुछ इशू था, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे चला गया था। अब क्या कर सकता है, यहाँ से ये वापस घूम सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमें देखना पड़ेगा, है ना, इस पर हमें दिमाग लगाना है, आगे हम देखेंगे, है ना। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने क्या है, ये जो रेंज चल रही थी जिसके हम रेंज की बात कर रहे थे, इस रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन कितना सस्टेनेबल है, हो सकता है ट्रैप हो, ठीक है, हो सकता है ट्रैप हो। हमें क्या कर सकता है, ये यहाँ पे एक हैमर के पैटर्न बनाते हुए नजर आ सकता है और ये पूरा डबल बॉटम बना के वापस से ऊपर भी घूम सकता है, बिकॉज हम एक रेंज में चल रहे हैं ना। लेकिन अगर फॉलोअप सेलिंग आ गई है ना, अगर फॉलोअप सेलिंग आ गई तो फिर हमें जो है सपोर्ट ढूंढने पे मिलेगा कहाँ पे, अगर हम ढूंढेंगे तो मिलेगा, कहाँ मिलेगा सर, ये लेवल आप राइट डाउन करके चलो अपने पास में, 83,100 के पास में, 83,100 के पास में आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इस लेवल पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर ब्रेकडाउन आता है तो वो हमें पहला सपोर्ट यहाँ मिलेगा, सेकंड सपोर्ट फिर हमें 82,000 के पास में इस जगह पे मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो 15 मिनट काम करेंगे हम, संडे को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे वीडियो मुझे लंबी करने का मन नहीं है अभी। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।